दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम जो कंसेप्ट करने के लिए जा रहे हैं वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर हमें पता है कि इंटीग्रेशन की कोई भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट गिवन नहीं होती, जबकि डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर लोअर लिमिट और अपर लिमिट गिवन होती है। तो पहले हम 58 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो मेरी आपसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप इंटीग्रेशन के कंसेप्ट पे आने से पहले पहले आप डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट कंप्लीट देख लीजिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन की मैंने 1 से लेकर 67 जो पार्ट्स हैं वो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं। क्योंकि जो डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है वो यहाँ पर इंटीग्रेशन में यूज होता है। तो मेरी आपसे पहले रिक्वेस्ट है कि आपको अगर इंटीग्रेशन को अच्छे से समझना है तो पहले आप डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लीजिए। आज हम जो क्वेश्चन करने के जा रहे हैं वो 7 क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप इसको सीक्वेंस वाइज देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसमें जो हम यूज कर रहे हैं वो प्रोडक्ट रूल यूज कर रहे हैं। प्रोडक्ट रूल जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था 58 वीडियो में, आप यहाँ पर देखिए कि मैंने कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। कि फर्स्ट क्या है, इंटीग्रेशन x की पावर 2n माइनस में 1 कोस x की पावर n dx। मेरे को इसको सोल्व करना है। ए इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि एक आई लेट का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। आई लेट का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। आई लेट का मीनिंग क्या होता है, इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये 5 तरह के जो फंक्शन होते हैं। तो फर्स्ट आप अगर होगा तो इनवर्स फंक्शन लोगे, फिर लॉगरिथम फंक्शन लोगे, फिर अलजेब्रिक फंक्शन लोगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लोगे, फिर आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो जो चीज करनी है, तो यहाँ पर जो आपका अलजेब्रिक फंक्शन है और आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसको ब्रेक कर लीजिए। x की जो पावर है 2n माइनस में 1, इसको ब्रेक कर लीजिए। जब ब्रेक किया तो x की पावर n माइनस में 1 और cos x की पावर n dx लिख सकते हैं हम इसको। अब क्या करना है, मेरे को पहले इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो x की n को आप t पुट कर लीजिए। जैसे ही आपने इसको t पुट किया तो इसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब क्या है, आप जैसे इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो पावर आ गया, जबकि होती है n x की पावर n माइनस 1 dx इक्वल टू dt, और ये n इसके अपॉन में ले आओ यहाँ पे। जैसे आप अपॉन में ले आओगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 बाय n यहाँ बाहर आ जाएगा और dt आ जाएगा। यानी कि x की पावर n माइनस में 1 dx, x की पावर n माइनस में 1 और dx के प्लेस पर dt आ जाएगा, और यहाँ आप t पुट कर दोगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, 1 बाय n इंटीग्रेशन t cos t और dt, ये मेरे पास कन्वर्ट होकर ये आ जाएगा। अब आपको मैंने प्रोडक्ट रूल बताया हुआ। प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या बताया हुआ मैंने आपको, जैसे सपोज करो u और v का आपने इंटीग्रेशन करना है। तो u और v का जब आपने इंटीग्रेशन करना है तो फर्स्ट फंक्शन आपने ऐसे कैसे लेना है, सेकंड का आपने इंटीग्रेशन करना है, यानी v का इंटीग्रेशन करना है, माइनस में सारे का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि ddx ऑफ u, और सेकंड का इंटीग्रेशन v और dx, और फिर इस जो ये सोल्व होकर आ जाए उसका सारे का जो इंटीग्रेशन करना है, ये वाला साइन वो इंटीग्रेशन करना है। तो ये इस तरह से मैंने इसको फॉलो किया। पहले क्या लिया मैंने, जो अलजेब्रिक फंक्शन है उसको मैंने फर्स्ट ले लिया और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको सेकंड नंबर पे ले लिया। तो मेरे पास जो बाहर 1 बाय n है वो मैंने ऐसे कैसे रखा, फर्स्ट जो फंक्शन है t को मैंने ऐसे कैसे कंसीडर किया, और सेकंड का क्या करना है, मेरे को इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करूंगा तो cos t का क्या होगा, sin t हो जाएगा, और माइनस में इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि t का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, और cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin t होगा, और फिर सारे का इंटीग्रेशन जो ये मैंने लगा है dt। ठीक है, पहले आपने इसको ऐसे कैसे रखा, सेकंड का आपने इंटीग्रेशन किया, माइनस में फर्स्ट का डेरिवेटिव किया, सेकंड का इंटीग्रेशन किया, फिर सारे का इंटीग्रेशन करना है dt। ठीक है, 1 बाय n बाहर ऐसे कैसे, इसको मैंने ऐसे कैसे लिखा, t इंटू में sin t, इसका क्या हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो cos t माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, यानी cos t आ जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। अब t को जो आपने कंसीडर किया था, t को क्या कंसीडर किया था, x की पावर n यहाँ, x की पावर n यहाँ, x की पावर n है यहाँ, 1 बाय n ब्रैकेट स्टार्ट क्या, x की पावर n sin x की n प्लस में cos x की n, और इसको क्या कर रहा है ब्रैकेट में c, ये मेरे पास बस कन्वर्ट होकर मेरे पास c आ गया। अब इसके बाद जो सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है आपको कि इंटीग्रेशन x क्यूब cos x स्क्वायर और dx। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको क्या कर लो, x स्क्वायर को t पुट कर लो। जैसे आपने x स्क्वायर को t पुट किया तो आपने इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो आपने 2x dx इक्वल टू dt आ गया, यहाँ से x dx की वैल्यू क्या आ गई, 1 बाय 2 dt, यानी कि क्या करना है आपने, जो ये x है ना, x और ये x और क्या है dx, इसकी जगह तो dt प्लेस हो जाएगा, और x स्क्वायर की जगह t पुट हो जाएगा। तो जो फंक्शन आ जाएगा मेरे 1 बाय 2 यहाँ आ गया और dt ये होगा
और साथ में मेरे पास ये आ गया, यहाँ टी हो जाएगा इसके प्लेस पे, एक्स की प्लेस पे टी हो गया और कोस टी यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पर आप u इंटू वी का इंटीग्रेशन का रूल्स लगा दो। तो फर्स्ट फंक्शन मेरा टी है, सेकंड फंक्शन कोस टी है, तो 1/2 ऐसे कैसे, फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड का इंटीग्रेशन कोस टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी माइनस में इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव एंड टी का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा और कोस टी का इंटीग्रेशन साइन टी होगा, ये सारे का इंटीग्रेशन करना होता है डी टी। ठीक है, अब क्या है 1/2 ऐसे कैसे, टी साइन टी ऐसे कैसे। अब इसका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो वो क्या हो जाएगा कोस टी हो जाएगा, यानी कि प्लस का, क्योंकि यहाँ माइनस है और इसको जनरेट करेगा माइनस कोस टी के बराबर होता है इसका इंटीग्रेशन, तो ये प्लस कोस टी हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब आप टी के प्लेस पे जो जो आपने कंसीडर किया था वो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। टी के प्लेस पे आपने क्या कंसीडर किया था, एक्स स्क्वायर प्लेस किया था, तो यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर पुट कीजिए, यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर पुट कीजिए, यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर पुट कीजिए, तो यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर पुट करो, एक्स स्क्वायर पुट करो, एक्स स्क्वायर पुट करो, तो क्या आ गया 1/2 एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर प्लस में कोस एक्स स्क्वायर और क्या आ गया सी आ गया। ये मेरे पास इसको सोल्व होके मेरे पास ये कंडीशन आ गई। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब हमारे पास जो ये इंटीग्रेशन है, अब इस इंटीग्रेशन को डायरेक्ट आप सोल्व नहीं कर सकते, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है भाई साइन स्क्वायर एक्स, जो साइन स्क्वायर एक्स है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे लिखा और साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूं माइनस में cos 2x बाय में 2। मैंने पहले भी आपको ये आइडेंटिटी बताई हुई है, आप लास्ट वाली वीडियो देख सकते हैं सारी की सारी। जो अब इसके अंदर क्या आया मेरे पास, इसको मैंने जो ब्रेक करके लिखा 1 माइनस में cos 2x बाय में 2। अब ये जो 1/2 है इसको तो ले लो बाहर और x को यहां मल्टीप्लाई कर दो और x को यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो एक तो इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/2 x स्क्वायर dx और एक आ जाएगा ये 1/2 इसके साथ भी लगा दो 1/2 ये x स्क्वायर और cos 2x dx, क्योंकि x स्क्वायर को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, x स्क्वायर को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, यानी कि दो अलग-अलग पार्ट बना लो इंटीग्रेशन के, दो अलग-अलग पार्ट बना ली। अब इसमें तो सिंपल सी बात है, इसमें जब इंटीग्रेशन कर रहे हो आप तो इसका तो x³ बाय में 3 हो जाएगा, इसका तो सिंपल इंटीग्रेशन। अब जो यहाँ -1/2 ऐसे कैसे, तो आपने क्या करना है, इसको फर्स्ट फंक्शन लेना है, इसको सेकंड फंक्शन लेना है। अब आपने जब -1/2 को बाहर रखा, इसका अगर फर्स्ट फंक्शन इसका ऐसे कैसे, cos 2x का जो इंटीग्रेशन करते हो sin 2x बाय में 2 होता है, माइनस में इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि फर्स्ट का डेरिवेटिव x के का डेरिवेटिव 2x होता है और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाय में 2 होता है dx, और इसका सारे का इंटीग्रेशन करना है, ये मैंने आपको पहले रूल बता रखा है। और ये जो 1/2 है ये इसके बाहर भी है और इसके बाहर भी है, याद रखना इस बात को। तो यहाँ पे हो गया x³ बाय में 6 माइनस में 1/2 x स्क्वायर sin 2x बाय में 2 माइनस में। अब देखो, अब ये देखो यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो यानी कि ये दो फंक्शन हो गए, एक ये हो गया एक ये हो गया। अब आप यहाँ क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है -cos 2x बाय में 2, फिर माइनस में इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव x का जो डेरिवेटिव होगा वो 1 होगा और sin 2x का जो इंटीग्रेशन करोगे वो क्या होगा -cos 2x बाय में 2, और अभी इसका सारे का इंटीग्रेशन दोबारा करना है वो dx, क्योंकि इसको सोल्व करने के बाद जो आता है वो सारे का इंटीग्रेशन भी करना होता है। अब क्या करो, x³ बाय में 6 ऐसे कैसे ही है 1/2, अब 1/2 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई है और 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब ये माइनस इसको प्लस करेगा, लेकिन ये माइनस इसको माइनस कर देगा, तो ये माइनस का माइनस रहेगा, ये 2 है और ये भी 2 है, तो यहाँ 1/4 आ जाएगा, तो x cos 2x ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, लेकिन ये इसको फिर माइनस करने की कोशिश करेगा, यहाँ पे फिर माइनस होएगा, लेकिन जब आप इसका वो करोगे, जैसे मान लो आप इंटीग्रेशन करो इसका, क्या होगा, ये 2 बाहर आएगा और ये 2 है तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 होएगा, और जो इसका दोबारा से आप इंटीग्रेशन करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो sin 2x बाय में 2 वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होके 8 हो जाएगा, वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपने कंडीशन को करनी है। देखो पहले जो ये माइनस है, मेरी बात सुनो, ये वाला माइनस है, इस माइनस से इसको क्या कर देंगे प्लस हो जाएगा, लेकिन ये इसको फिर माइनस कर देगा, लेकिन ये इसको फिर क्या कर देगा प्लस कर देगा, ठीक है, समझ में आ रही है। तो यहाँ पे प्लस आया हो, इस चार कहानी समझ लेना, इसकी प्लस की कहानी क्या है। देखो इस यहाँ माइनस है, ये माइनस इसको प्लस करेगा और ये माइनस इसको नेगेटिव करेगा, लेकिन ये माइनस है इसको प्लस कर देगा, तो यहाँ इसलिए प्लस आया हुआ है, ठीक है। और ये आप इंटीग्रेशन करोगे तो इसका क्या होगा sin 2x बाय में 2 और 2 ये है 4 हो जाएगा, और 2 यहाँ से आएगा ये वाला 2 आएगा यहाँ से, तो वो उसको क्या बना देगा 8 बना देगा, ठीक है। प्लस में हमारे पास c आ गया। अब ये x³ बाय में 6 1 बाय में 4 x स्क्वायर sin 2x माइनस में 1 बाय में 4 x cos 2x और प्लस में sin 2x बाय में 8, और ये प्लस पे क्या आ गया हमारे पास c आ गया, ये हमारे पास इसका स्पेसिफिक आंसर आ गया। अब फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या करोगे, इंटीग्रेशन x cos क्यूब x और dx, ये हमारे पास है इंटीग्रेशन, मेरे को इसका सोल्व करना है।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर cos 3x का फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए। cos 3x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या कहता है 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos x। इसको आप पहले यहाँ से cos क्यूब x का फॉर्मूला निकाल लीजिए, क्योंकि cos 3x का आपको जानते हो और उसकी हेल्प से आप cos क्यूब x का फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव कर लोगे। इसको आप ट्रांसपोज करके आप इधर ले आओगे, तो cos 3x प्लस में 3 cos x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x। अब 4 क्या कर दोगे, इसके डिवाइड में कर दोगे, यहाँ भी 4 डिवाइड में कर दोगे, यहाँ भी 4 डिवाइड और यहाँ से 4 हट जाएगा, तो यानी cos क्यूब x का जो फॉर्मूला आ जाएगा 1 बाय में 3 cos x 1 बाय में 4 3 cos x प्लस में 1 बाय में 4 cos 3x। ये मेरे पास जनरेट होके यानी cos क्यूब का फॉर्मूला ही आ जाएगा। अब cos क्यूब का फॉर्मूला मेरे पास ये आया, तो मैं इसके प्लेस पे cos क्यूब के प्लेस पे मैं ये रख दूंगा सारा का सारा, तो मैंने ये सारा का सारा इसके प्लेस पे यहाँ रख दिया। यहाँ रखने के बाद फिर x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों को फिर मैंने सेपरेट करके अलग अलग लिख दिया कि 3 बाय में 4 इंटीग्रेशन x cos x dx प्लस में 1 बाय में 4 इंटीग्रेशन x cos 3x dx। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो पार्ट हो गए, एक तो आपका ये वाला पार्ट हो गया और एक आपका ये वाला पार्ट हो गया, ये I1 हो गया आप और ये I2 हो गया। आप इन दोनों को सेपरेट सेपरेट करके सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो आप 3 बाय में 4 ये आपके लिए फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे कैसे लिखा, सेकंड का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो cos x का होता है sin x माइनस में इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव वो 1 हो गया, सेकंड का इंटीग्रेशन वो हो गया sin x dx, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन अभी रहता है पेंडिंग ब्रैकेट एंड क्लोज कर दो, प्लस में 1 बाय में 4। अब 1 बाय में 4, अब यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन ले लो, ये सेकंड फंक्शन ले लो, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी कि cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 3x बाय में 3 हो गया, माइनस में इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव, जो ये x है इसका डेरिवेटिव करोगे तो वो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, और जो cos 3x का इंटीग्रेशन करोगे sin 3x बाय में 3 आ जाएगा dx, और इस सारे का इंटीग्रेशन अभी हमने पेंडिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बाय में 4 ऐसे कैसे, x sin x ऐसे कैसे, अब sin x का जो इंटीग्रेशन करोगे वो माइनस cos x होता है, तो ये माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, cos x हो जाएगा, प्लस में ये यहाँ पे आप 4 3 ये बाहर कॉमन ले लो, ये भी बाहर 3 कॉमन ले लो, तो वो 12 हो जाएगा, 12 आ गया। अब x sin 3x प्लस में अब sin 3x का जो आप इंटीग्रेशन करोगे वो cos 3x बाय में 3 होता है और माइनस होता है, तो माइनस इसको क्या कर देंगे यहाँ पे प्लस कर देगा, इसलिए यहाँ प्लस लिख दिया और ये ब्रैकेट एंड क्लोज और प्लस में c। ये मेरे पास इसका सेकंड का ये फोर्थ क्वेश्चन का मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब मेरे पास जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर दो फंक्शन आ गए हैं, एक तो लॉगरिथम फंक्शन आ गया, एक अलजेब्रिक फंक्शन आ गया, उसका इंटीग्रेशन करना है। तो x cos x log x के dx, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लॉगरिथम को इसमें से फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप आइलेट के फॉर्मूले को रिवाइज करते हो, आई लेट को अगर आप याद करते हो तो पहले क्या आता है इनवर्स फंक्शन, फिर लोगरिथम फंक्शन, फिर अलजेब्रिक फंक्शन, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, लॉगरिथम को फर्स्ट फंक्शन लेना है, आपने लॉगरिथम को फर्स्ट फंक्शन ले लिया, सेकंड का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय में 2 माइनस में इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी फर्स्ट ही है ना, इसको आप फर्स्ट लगा के चलना और इसको सेकंड, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 बाय में x स्क्वायर और x स्क्वायर का 2x हो गया, और सेकंड का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय में 2 हो गया और dx, क्योंकि अभी इसका सारे का इंटीग्रेशन रहता है। अब ये देखो x स्क्वायर से आप x स्क्वायर कट कर दोगे, यहाँ से 2 से 2 कट कर दोगे, तो यहाँ पे रहेगा log x स्क्वायर इनटू में x स्क्वायर बाय में 2 माइनस में अगर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा x स्क्वायर बाय में 2 प्लस में c, ये आपके पास आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, जो ये पावर होती है ना यहाँ पे, ये आगे आ जाती है, तो log 2 log x डॉट x स्क्वायर बाय में 2 माइनस में x स्क्वायर बाय में 2 प्लस में c, ये आपके पास आ जाएगा। अब आप इसको 2 से इसको कट भी कर सकते हो, तो log x इनटू में x स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर बाय में 2 प्लस में c, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब जो छठा क्वेश्चन है, छठे क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि यहाँ पे x जो क्यूब है और log 2x dx, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको फर्स्ट फंक्शन लेना है, इसको सेकंड फंक्शन लेना है, ठीक है। मैंने यहाँ लिख लिया ये फर्स्ट फंक्शन, ये मेरा सेकंड फंक्शन। अब फर्स्ट फंक्शन को ऐसे कैसे कंसीडर करो, सेकंड का इंटीग्रेशन करो, सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे तो x की 4 बाय में 4 हो जाएगा, माइनस में इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, फर्स्ट का डेरिवेटिव करो, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 बाय में 2x इनटू में 2 हो जाएगा, और सेकंड का फिर इंटीग्रेशन करो, x की 4 बाय में 4 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, और फिर सारे का इंटीग्रेशन मेरे को भी करना ही है। तो log 2x और x की पावर 4 बाय में 4 ऐसे कैसे, माइनस में ये 2 से 2 कट करो यहाँ पे, और ये x की इससे कट करोगे तो x की क्यूब हो जाएगा, ये 4 है, तो इसका अगर x क्यूब का आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, x की पावर 4 बाय में 4 आएगा, और 4 ऑलरेडी नीचे है तो 16 हो जाएगा, यानी कि x की पावर 4 बाय में 16। इसको सोल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर 4 बाय में 16 आ जाएगा, क्योंकि 4 ऑलरेडी नीचे है,
तो एक्स क्यूब का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 बाय में 4 और 4 नीचे तो 16 बना देगा इसको प्लस में सी। ये मेरा 6th क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब मेरा जो 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन के अंदर क्या करता है, इंटीग्रेशन 1 प्लस में x log x। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको फर्स्ट फंक्शन लेना है, आपने कंसीडर करना है इसको सेकंड फंक्शन लेना है। तो फर्स्ट फंक्शन को पहले लिख लो और सेकंड फंक्शन को बाद में लिख लो dx, क्योंकि ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये लोगरिथम फंक्शन है। अब log x को फर्स्ट फंक्शन को ऐसे कैसे, सेकंड का आपका इंटीग्रेशन करना है, तो x का 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x आ जाएगा और x का इंटीग्रेशन करोगे तो x स्क्वायर y में 2 आ जाएगा। माइनस में इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव होगा 1 बाय में x और इसका इंटीग्रेशन दोबारा क्या होगा x और इसका x का क्या होगा x स्क्वायर y में 2 और ब्रैकेट एंड क्लोज और dx, क्योंकि अभी इसका सारे का मेरे को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब इस पे यहाँ पे आप इसको पहले सोल्व करके अलग से लिख सकते हो। इसको सोल्व करोगे तो 1 बाय में x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर आ जाएगा 1 और 1 बाय x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर आ जाएगा x बाय में 2। अब इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, इसका यानी कि इसको अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों के बाद आपके पास ये रह जाता है, ये रह जाता है। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x आ जाएगा और x का इंटीग्रेशन करोगे तो x स्क्वायर बाय में 2 आएगा, 2 यहाँ है 4 हो जाएगा। यानी कि आपके पास जो सिचुएशन आएगी, जैसे सपोज करो यहाँ पे हमारे पास ये बचा 1 आ गया, यहाँ पे x y में 2 आ गया, ठीक है, तो x y में 4 आ जाएगा यहाँ पे। यही मैं बता रहा हूँ, ये इसको अगर इंटीग्रेशन उसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या है, 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, इसका x स्क्वायर बाय में 2 ऑलरेडी नीचे है तो 4 हो जाएगा और प्लस में c। यानी कि log x ऐसे कैसे लिखा गया, ये ऐसे कैसे लिखा गया और इसका जो इंटीग्रेशन किया गया इसका आ गया x आ गया और इसका x स्क्वायर बाय में 2 और 2 ऑलरेडी यहाँ था तो 4 हो गया यहाँ पे प्लस में c। दोस्तों आज हमने 7 क्वेश्चन इसके अटेम्प्ट किए हैं। ये अपना u इंटू वी का इंटीग्रेशन कैसे ड्राइव करते हैं, जब हम आइलेट का फॉर्मूला लगाते हैं। आइलेट का मतलब होता है इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब एक साथ आ जाते हैं तो उसके इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करते हैं। ये आज हमारा 59 पार्ट था। 58 पार्ट मैंने पहले कंप्लीट कर दिया था, उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश की थी। ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, 7 के 7 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको पूरा कंप्लीट देखिए, कॉपी पे प्रैक्टिस कीजिए। आपके टीचर के द्वारा जो रिकमेंड बुक दी गई है उसके द्वारा इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, अदर जितने भी स्टेट बोर्ड है या गवर्नमेंट बोर्ड है जहां पर प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव का कंसेप्ट या इंटीग्रेशन का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, तो इस तरह के आपको क्वेश्चन वहां पर मिलेंगे। दोस्तों आप मेरे वीडियो को लाइक भी करो, कमेंट भी करो, शेयर भी करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मुझे एक एनर्जी मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है, तो मैं आपके लिए क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के साथ अच्छी बेटर से बेटर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। तो अगर कहीं पर भी आपको कोई एरर लगती है, कहीं पर भी कोई आपने सजेशन देनी है, कोई भी आप कमेंट कर सकते हो, कुछ भी अगर सजेशन देनी है तो वो भी आप दे सकते हो। मैं उसको अगली वीडियो में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।